सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी जानकारियां चाहिए फटाफट वो जान लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को हम बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपका जो प्री नॉलेज है वो क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अभी का जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसके लिए केवल आपको 3 बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें। मैं फटाफट आपको बताता हूं 3 बातें कौन कौन सी हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है कि कोई चार्ज है, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझेंगे। कोई चार्ज है, उस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर वैद्युत विभव की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R होती है, राइट। R स्क्वायर नहीं आता है यहाँ पे, R होती है। एक तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? फटाफट आपको यही सारी चीजें याद रखनी है। कंडीशंस हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चार्ज है, चार्ज से R दूरी है, R दूरी पर कोई बिंदु P है। उस बिंदु पर आपको क्या क्या चाहिए? आपको केवल उस बिंदु की डिस्टेंस चाहिए। इस पे फोकस कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, उस बिंदु की डिस्टेंस आपको चाहिए। अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, यानी हम इसी तरीके से उसको रखेंगे। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो आपको इस वैल्यू को क्या लेना है? आपको लेना है नेगेटिव लेना है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो पहले के कॉन्सेप्ट आपको सारे बताए गए हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और यहां पर आप जब भी वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। साथ में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं या आप फोर्स निकाल रहे हैं तो उस केस में जो वैल्यू आती है वो डायरेक्शन आती है, वहां पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते हैं। ये 3 बातें याद रह जाएंगी ना आपको? अगर रह जाती हैं याद तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव। इसी तरीके से आपको नोट बनाने, ये A और B है, एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर पॉइंट है वो O है, राइट। इसकी जो दूरी है वो हमने 2a ली है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2a है, ये थोड़ा सा a नीचे आ गया तो ये डिस्टेंस हमारी 2a है। आगे बढ़ते हैं। जो a है उस पर +q चार्ज रखा है, जो b है उस पर -q चार्ज रखा हुआ है। बहुत इजी है। हमने एक द्विध्रुव लिया। द्विध्रुव का अर्थ ही क्या होता है? इसमें 2 चार्जेस होते हैं जो कि अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, यानी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक सर्टेन डिस्टेंस, एक छोटी सी डिस्टेंस होती है जिससे ये सेपरेटेड रहते हैं। तो ये कंडीशन हमने ले ली है, ये आपको पता भी होगी। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब हम क्या करते हैं? देखिए हम जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे या इससे पहले जो विभव का कॉन्सेप्ट था उसमें हम क्या करते? 2 स्थितियां पढ़ते। एक पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति, एक पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। यहां पर हमने ना तो अक्षीय स्थिति ली है ना ही निरक्षीय स्थिति ली है। हम क्या ले रहे हैं? एक ऐसी स्थिति ले रहे हैं जो कि इस द्विध्रुव से, इस डाइपोल से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, राइट। और ये थीटा एंगल बनाते हुए हमने कंडीशन ले ली है, राइट। यहां पे एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण हमें क्या फाइंड करना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, राइट। उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ा देर पहले, मैंने क्या कहा था कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए होती है, डिस्टेंस चाहिए होती है चार्ज से, तो +q चार्ज से यहां की डिस्टेंस चाहिए। फिलहाल आप इसको समझिए, डिस्टेंस है AP डिस्टेंस है, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें डिस्टेंस चाहिए B से, ये डिस्टेंस है BP। तो थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा था तो मैंने क्या कहा था? 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या था कि जो आवेश है, आवेश चाहिए, आवेश से दूरी चाहिए। फिलहाल के लिए दूरी AP है, राइट। दूसरा आवेश है हमारा -q, उससे दूरी BP है। ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां पे विभव कितना होगा? सिंपली आप क्या करेंगे, इस विभव कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अगर मैं पहली कंडीशन देता हूं तो मैं कहूंगा यहां पे पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू +q चार्ज
एट ए, राइट। क्या वैल्यू होगी देखिए, आप इसको नाम दीजिए वी ए नाम दे सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या है चार्ज की, क्यू है, और डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको फिलहाल नाम देते हैं एपी। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप माइनस क्यू के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही आप लिखेंगे, केवल यहां पे आपको चेंज करना है, माइनस क्यू लिखेंगे, तो वी हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको आपको नेगेटिव लेना है, और अपॉन क्या हो जाएगा बीपी, और इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा सबसे पहले उसको अप्लाई कीजिए। भौतिक विज्ञान में बार बार कहता हूं, ये डायलॉग आप जब भी मेरे वीडियो देखेंगे उसमें हमेशा सुनेंगे, भौतिक विज्ञान बहुत आसान है। आसान कब है, जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चले। हमें एपी चाहिए, बीपी चाहिए। अब इसी के लिए हमें पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, और ये एपी और बीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो वैल्यूज मिली, ये वैल्यू भी हमें किस पे मिली, पी पे मिली, ये वैल्यू भी किस पे मिली, पी पे मिली। अब आप खुद बताइए, जो पी पे विभव होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। पहली कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा या जो विभव होगा उसका मान क्या होगा। बहुत इजी है। अब हमारी सारी प्रोग्रामिंग, यानी कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये डेरिवेशन जो हमने करना था वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन अब सारी प्रोग्रामिंग हमें करनी है एपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए और बीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर इस फिगर को आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो एपी का मान है वो ओपी से क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है, स्मॉल लग रहा है। फिगर देख के आपको साफ पता लग रहा होगा, राइट। ओपी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ओपी वो वैल्यू होगी जिसको हम कहेंगे ये आर डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू जो है इसको हम आर नाम देंगे। आपके लिए आगे पूरा का पूरा डेरिवेशन इस क्वेश्चन में मैंने किया हुआ है, राइट। और जो ये बीपी है ना, ये बीपी ओपी से क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये ओपी है वो वाली लाइन पीए के बराबर बन जाए या एपी के बराबर बन जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा याद, राइट। ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इतना पोर्शन हम इसमें से क्या करेंगे, कट कर देंगे, राइट। ऐसे ही ये वाली लाइन को हम, जो ये ओपी वाली लाइन है, यदि इसको हम इतना बढ़ा देते हैं तो ये शायद बीपी के बराबर बन जाएगी। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, इस लाइन को ऐसा करने के लिए यहां पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर या यहां पे एक नॉर्मल डाल दिया है, इसको हम अभिलंब कहते हैं, और ये डाला हमने यहां से पॉइंट एम से। सिमिलरली यहां से भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे। एक नॉर्मल हमने यहां से डाला, एक नॉर्मल यहां से डाला। इससे हमारा क्या काम हुआ कि अब जो पी एम की वैल्यू है वो पी ए के बराबर हो जाएगी, और जो पी एन की वैल्यू है, पी से लेकर एन तक की वैल्यू है, वो किसके बराबर हो जाएगी, बीपी के बराबर हो जाएगी, राइट। अब देखिए, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं, क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हमें चाहिए था एपी और बीपी। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम अच्छे तरीके से कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एपी के लिए हमने बनाया कि हम इसको बनाएंगे पीएम के बराबर, ये वाली वैल्यू है, इसके बराबर हम इसको बनाने वाले, राइट। और जो पीएम है वो क्या है, ओपी माइनस ओएम। फिगर से साफ पता लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, इसको हमें हटाना है। हटाने का मतलब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। कर दिया माइनस। सिमिलरली आ जाए बीपी पे। बीपी को मैंने क्या कहा, किसके बराबर होगा, पी एन के बराबर। पी से लेकर एन तक की वैल्यू आ जाएगी, और पी एन की वैल्यू क्या होगी, आपको दिख रही है, ओपी प्लस ओ एन। ये एक्स्ट्रा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इसका अर्थ ये हुआ कि इतनी वैल्यू बढ़ रही है और इतनी वैल्यू कम हो रही है। अब आप कहेंगे जी ओ एम और ओ एन भी तो हमें पता नहीं है। बिल्कुल नहीं पता है, इसको हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है 2a। ध्यान से देखिए, यहां होती है a डिस्टेंस और इस साइड भी होगी a डिस्टेंस। यहां मैंने कहा ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज हो गए। समकोण त्रिभुज में देखिए 90 के आगे जो भुजा है ना, वो कर्ण हमें पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, ये इसके कर्ण है, कर्ण पता है। हमें कौन सी वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो रेड लाइन से कर रखी है, या यहाँ पे ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये हमें चाहिए, यानी हमें ओ एम और ओ एन चाहिए। क्लियर है। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा,
राइट। तो इतनी कंडीशन अगर आपको पता है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, मैं यहां पे बताऊं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है आधार बटा कर्ण, राइट। तो अब देखिए हमें आधार का मान चाहिए, आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इंटू और ये हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है? कर्ण की वैल्यू क्या है? a और cos थीटा। अब ये दोनों केसेस में, चाहे मैं ओ एन की वैल्यू लूं चाहे ओ एम की वैल्यू, दोनों केसेस में ए की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ओ एन है इक्वल्स टू ओ एम होगा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। सारी प्रोग्रामिंग इसके लिए हो रही है, भौतिक विज्ञान के लिए उतनी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है मैथमेटिकल टर्म्स को समझने के लिए। अब इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए ओपी की वैल्यू हम यहां पे ये वाली जो वैल्यू है ना यहां से लेकर यहां तक, इसको हम आर कहेंगे, तो आर माइनस ए कॉस थीटा और यहां पे क्या हो जाएगी? आर प्लस ए कॉस थीटा। ध्यान रखिए एपी मिल गया है, बीपी मिल गया है, इसी की हमें आवश्यकता भी थी। अब हम क्या करेंगे? फिर से लौट जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। मैंने क्या कहा था कि हमें P पर किसका मान चाहिए? वैद्युत द्विध्रुव के कारण टोटल पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसके कारण और इसके कारण। इसके लिए हमने क्या किया? एक बार इंडिविजुअली इसके कारण यहां पर विभव प्राप्त किया, एक बार इसके कारण यहां पर विभव प्राप्त किया, राइट। वो वैल्यूज मैंने क्या क्या लिखी थी? मैंने लिखी थी बी ए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ओवर AP। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ओवर AP की वैल्यू क्या है? AP की वैल्यू है R माइनस ए कॉस थीटा, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। V की वैल्यू थी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर BP इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर R प्लस A कॉस थीटा, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2। टोटल वैल्यू क्या होगी P पर? ये भी मैंने आपको बताया था, वो हो जाएगी V इज इक्वल्स टू बी ए प्लस VV, राइट। और फिर इन दो वैल्यूज को हम अगर रख दें तो ये मिलेगा हमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस A कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर R प्लस A कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ये केवल कैलकुलेशन है, फिजिक्स की जो समझ है वो केवल इतनी है कि आवेश, आवेश से दूरी और उस बिंदु पर विभव। इसके बाद हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, 1/R माइनस A कॉस थीटा, और ये जो माइनस है ना उसको आगे ले लीजिए, यहां पे था माइनस, हमने यहां ले लिया 1/R प्लस A कॉस थीटा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। और सॉल्व कीजिए इसको, Q ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीपल इधर होगा। ध्यान से देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं मैथमेटिक्स के, माइनस आर, और ये देखिए माइनस, ये बाहर से माइनस है, ये फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा A कॉस थीटा, अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए इसका मल्टीपल यहाँ किया तो ये तो पूरी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। जब इस वाली वैल्यू को लिख रहे होंगे तो बाहर से माइनस है, इसमें R प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, और नीचे फॉर्मूला बना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। A का मीनिंग ये है और B A कॉस थीटा है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने लिख दी है। तो इतना आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो इस रिजल्ट को आप नोट कर लेंगे, नहीं भी नोट करेंगे, इस वीडियो के अंत में पूरा डेरिवेशन आपको मिल रहा है जो कि हिंदी में मिल रहा है, और इंग्लिश में मैं लगभग पूरा आपको समझा रहा हूं जितना भी हो पाएगा। तो ये यहां तक आपको वैल्यू याद रख लेनी है। आगे मैं इसको क्लीन कर रहा हूं और फिर से आपको बता रहा हूं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो हमें प्राप्त हो रहा है फाइनली Q ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को मैं अगर लिखूं तो यहां पे था R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा, जो लास्ट टाइम पे टर्म हमारे पास बचा था, और यहाँ था R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे देखिए R से R कैंसिल हो गया, A कॉस थीटा ये दो बार आए हैं, इनको हम ऐड कर देंगे, यानी वैल्यू हो जाएगी Q ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये फटाफट हो जाएगा, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आता होगा वो बहुत इजीली इसको कर पाएगा। उसके बाद हम इसको फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa और लिखेंगे cos थीटा, ये थीटा है, और अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ये थीटा, राइट। अब ये 2qa p की वैल्यू होती है, p इज इक्वल्स टू 2qa होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। p इज इक्वल्स टू होता है p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, तो 2a इनके बीच की डिस्टेंस है और q एक चार्ज की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम इसको p लिख लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P। जो पॉइंट P है उस पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, विभव का जो फॉर्मूला है, कुल विभव है, उसकी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है और वो ये वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? यहां पे अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और इस पे हम कंडीशंस अप्लाई करने वाले। हमारे पास पहली कंडीशन है इफ r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, राइट। ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि जो r स्क्वायर की वैल्यू है, जो ये r की वैल्यू है, ये जो यहां से लेकर यहां तक r है, वो a, जो ये a है इतना वैल्यू, उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि जो डाइपोल होता है ना बहुत छोटा होता है। क्लियर है? उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर वाले टर्म्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना कैसे है, यहां देखिए v इज इक्वल्स टू, हमारे फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा है अपॉन r स्क्वायर माइनस ये जो ये वाला टर्म है ना, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस टर्म को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कट का मतलब है इसको हमने छोड़ देना, नेगलेक्ट कर देना इसको। जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट या नेट वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल की, वो मिल रही है ये वाली p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए ऐसे कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जो a स्क्वायर वाला टर्म था उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, उसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रिमेनिंग है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करने वाले हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं जो हमें इस पे अप्लाई करनी है, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको, राइट। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं करता हूं क्लीन और आपको यहाँ पे कंडीशन बताता हूं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंडीशन है, हमने इस तरीके की कंडीशन ले ली कि जो हमारा बिंदु है P बिंदु, वो इससे थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे ना हो कि इस कंडीशन में रहे। यहां पे कंडीशंस में दो बताऊंगा आपको, राइट। हम चाहते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट किस कंडीशन में आए, यहां पे देखिए वो जो P बिंदु है वो यहां आए इस लाइन पर। क्लियर है? जब वो इस लाइन पर आएगा तो आप खुद देखिए वो डाइपोल के ऊपर हो गया, तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो P बिंदु है जब वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसी डाइपोल की लाइन के ऊपर आ जाएगा या इसी एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, तो उस टाइम पे वो कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा? 0 डिग्री का। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आएगी, कलर चेंज करते हैं इसका ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन आएगी कि हम उसको यहां से यहां ले लेंगे, P पॉइंट को यहां ले लेंगे। ये कंडीशन क्या आएगी? 90 डिग्री की आएगी। देख लीजिए डाइपोल ये है और डाइपोल के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो ये दो कंडीशंस आपने पढ़ी हुई है। एक कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सियल कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। सेकंड कंडीशन है इक्वेटोरियल, राइट, और ये कंडीशन होती है 90 डिग्री वाली। क्लियर है? अब यहां पे देखिए इन दोनों कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पहली कंडीशन को अप्लाई करें तो v 0 लिख दिया मैंने यहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है 1 होती है। तो यहां पे कंडीशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P upon r square theta. So this is the value of electric potential at the point lies on the axial line. जो अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, राइट। अब देखते हैं 90 डिग्री वाला केस। तो इस केस में क्या होगा, V90 लिखा मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन r स्क्वायर। सबको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता है तो याद रखिए 0 होती है। 0 होती है तो ये पूरा ही टर्म आपका 0 हो गया, यानी कि V इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो इक्वेटोरियल वाली कंडीशन है और ये जो एक्सियल है, दोनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी है। जो इक्वेटोरियल वाली कंडीशन है इसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है, यानी जो पोटेंशियल यहां होता है इस कंडीशन में वो 0 होता है, और ये जो अक्षीय स्थिति में जो पोटेंशियल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से कंडीशंस भी बता दी हैं, पूरा फॉर्मूला भी बता दिया है, और अब वो टाइम है जब आपको इससे रिलेटेड पूरा का पूरा जो मैटर है उसको किस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स मेकिंग का काम कैसे किया जाता है वो समझाना है। तो फटाफट वो वाला देख लेते हैं। और अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा है जो फिगर था वो किस तरीके से बनाया था। आप वैसे कोशिश करें, ये मैंने दे दिया है आपको मैटर, लेकिन रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके स्टेप टू स्टेप मैंने फिगर बनाई वही सारी चीजें आपने लिखनी होती है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए और बी पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश जो कि 2a दूरी पर स्थित है, राइट। यही काम मैंने जब फिगर बनाई थी तो सबसे पहले यही काम किया था, तो ये सबसे पहले लिख लिया है। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू जो लास्ट में मैंने आपको बताई थी वो भी बता दी, वो P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2a होती है। क्लियर है, तो ये कंडीशन आ गई। इसके अलावा माना बिंदु P द्विध्रुव से r दूरी पर है, यहाँ पे जो ये O से लेकर P तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, ओके तो ये जो डिस्टेंस है O से लेकर P तक की डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले रखी है, R ले रखी है। यहाँ पे आप साथ साथ में अगर इसको बताते जाऊं आपको, तो वो डिस्टेंस हमने कितनी ले रखी है, वो डिस्टेंस ले रखी है R। क्लियर हो गया, तो ये टर्म भी आपको समझ में आ गया। फटाफट देखिए, अब देखिए प्लस Q और माइनस Q द्विध्रुव से दूरी, अब ये वाली दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये दूरियां क्रमशः ये लिखी है। एक को मैंने लिखा है R प्लस, नोटेशन है वो, एक दूरी जिसको हमने नाम दिया था AP डिस्टेंस, राइट। दूसरे को लिखा R माइनस जिसको हमने नाम दिया था BP डिस्टेंस। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप R1 R2 दे दीजिए, AP BP दे दीजिए, इसमें रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ये देखिए एक एक प्लस के कारण ये निकाला, माइनस के कारण ये निकाला, तो इस तरीके से ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने समझा दिया। और ये टोटल वैल्यूज थी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो टोटल वैल्यू इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक बार ये फॉर्मूला एक बार ये फॉर्मूला, और उसके बाद ये मैंने समझाया कहां से आया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारे टर्म्स बता दिए हैं और ये सारी वैल्यूज भी आपको बता दिए हैं। वीडियो लंबा क्यों होता है, इसीलिए होता है कि आपको सीखना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो पूरी बुक आप रट नहीं सकते हैं, सीखोगे तो हमेशा आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, डेरिवेशन को भी कर पाओगे। तो इस तरीके से पूरी जो गणना थी वो मैंने आपको बताई और यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर रखा, और फाइनली ये फॉर्मूला भी आपके पास प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये वो टेबल है जो मैंने लास्ट में आपको बताई थी, यहाँ पे आया नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास थीटा कोण पर जो वैल्यू आई थी V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आया था R स्क्वायर, राइट। इससे ऊपर भी अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई थी इससे पहले, राइट। अक्षीय स्थिति में यानी कि 0 डिग्री के कोण पे क्या आया था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर आया था, राइट। और इस स्थिति में 90 डिग्री वाली स्थिति में क्या आया था, 0 आया था। तो ये तमाम कंडीशंस हैं जो बताई आपको। बहुत ही प्यारा ये डेरिवेशन है जो कि आता है फिजिक्स में, और इसके कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है और सीखना है। थैंक यू।